जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज पे। और मैं कुंदन सर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो सभी साथियों फटाफट इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं, सभी कोई फटाफट जुड़ जाए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अनीसा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी को जो सब जुड़ गए हैं एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के लिए जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जी, आज क्या बोर्ड सभी को बेहतर तरीका से दिख रहा है, विजिबल है? तो एक बार वो लिख दीजिएगा यस सर। सभी को बोर्ड, चलिए, आज का ये चैप्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और हमारे साथ जुड़े हैं अनीशा कुमारी, आरती कुमारी, रेखा कुमारी, दिनेश कुमार राम, अनीशा, एस के सुमन, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण सिंह। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। जी, मनोज जी, तो बताइएगा। और जो भी लोग जो भी अभ्यर्थी कल परसों में जुड़े हैं, वो थोड़ा सा एक काम कीजिएगा आज के क्लास के बाद। ये आईसीटी का आज तीसरा क्लास है, आईसीटी का आज तीसरा क्लास है और ये यूनिट 8 है। तो जी पप्पू जी, गुड इवनिंग। तो आज ये तीसरा क्लास है, तो इससे पीछे 2 क्लास डाला हुआ है रिकॉर्डेड में। तो ये लाइव भी लिए थे तो वो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा और साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा। इनको सभी को क्या कीजिएगा, कॉपी पे नोट करते चलिएगा। और देखिए, किसी चीज़ को पढ़ने के बाद, एक बार 2 बार पढ़ने के बाद अगर आप कॉपी पे नोट करते हैं ना, तो पॉइंट टू पॉइंट आपके माइंड में वो सेट हो जाता है। जी, तो जुड़ जाइए एक बार सभी को, जुड़ जाइए रीमा जी। और आज है लागत प्रभावशीलता, ठीक है। हाँ, तो क्या है लागत प्रभावशीलता? कह रहा इस तकनीक से, क्या कह रहा है, लागत प्रभावशीलता यानी इस तकनीक से सूचना का संप्रेषण काफी सस्ता व सुगम हो गया। ये जो तकनीक आया तो क्या हो गया, ये जो सूचना का संप्रेषण की जो व्यवस्थाएं है वो क्या हो गया, काफी सस्ता और सुगम हो गया। मीन्स आसान हो गया। कहा जहां फोन पर बातें करना महंगा था, वहीं ईमेल के माध्यम से कम खर्च में सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव हुआ। इसी प्रकार शिक्षा सहित व्यापार के क्षेत्रों में भी अधिक लाभ लाभ की संभावनाएं बढ़ी। अब यहाँ देखिए, इसमें कितने लोग हैं जो नेपाल में किन्हीं का कोई रिलेटिव है, बोलिएगा। तो जिनका भी नेपाल में कोई रिलेटिव है या नेपाल से आप कभी बात करते थे, जी, नेपाल में किन्हीं का कोई रिलेटिव है और नेपाल में अगर आप लोग बात करते थे, तो ऐसे क्या था सिस्टम कि बात करने के लिए आपको एक कॉल अगर बात करते हैं इंडिया से नेपाल, तो तकरीबन 9 से 10 रुपया लग जाता है। 9 से 10 रुपया इंडियन रुपया पर मिनट लगता है, पर मिनट लगता है। 9 से 10 रुपया पर मिनट जो है, इंडिया से अगर नेपाल बात कीजिएगा तो लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो बढ़ा है, तो यहाँ से बेनिफिट क्या हो गया, जी, बेनिफिट क्या हो गया, अब हम लोग व्हाट्सअप कर लेते हैं, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर लेते हैं। जी, एस जी, उसके बाद और भी सोशल मीडिया है, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर है, वहाँ से भी जो है बात हो जाता है। हाँ, वहाँ से भी बात हो जाता है। हाँ, ईमो है, हाँ, ईमो से भी बात होता है। स्कैप है, उससे भी बात हो जाता है। ईमेल से हम लोग चीज़ें भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, फोटो मंगा सकते हैं, बातें लिख सकते हैं, बातें मंगा सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, वॉइस को मंगा सकते हैं।
तो ये सब सुविधाएं क्या हो गया, आसान हो गया। क्या हो गया, और ये सुविधा जैसे ही आया तो बिजनेस व्यापार करने वाले को सुविधा हो गया। अब देखिए पहले का क्या सिस्टम था कि पहले एक अगर कहीं से सामान लाते थे तो उनको दुकानदार जो डीलर होता था ना, डीलर को हम लोग जो है एक कहा जाए तो पुर्जा बनाते थे सामान का, और किसी बस के माध्यम से भेजते थे। जब बस का ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था था जिसका रूट सही था, अन्यथा उस पुर्जा को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाता था। और वो पुर्जा, आप सब बताइए कि आज आपको सामान का ऑर्डर मिला है, आज आपने पुर्जा बनाया, फिर उस पुर्जा को जो है पोस्ट ऑफिस से भेजते थे, 10 दिन में 15 दिन में पहुंचता था, फिर वहां से सामान भेजा जाता था। अब कब भेजा गया नहीं भेजा गया उसका भी पता नहीं चल पाता था। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम डेवलप हुआ, अभी एट ए टाइम पुर्जा बनता है और तुरंत भेज दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चीज़ें का फोटो क्लिक करके ही दुकानदार को, डीलर को भेज दिया जाता है कि ये सामान हमें चाहिए। तो ये सुविधा हो गया। अब कह रहा है उत्पादकता पर सकारात्मक क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, चीजें चीजें क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कह रहा व्यापक उपलब्धता, क्या कह रहा है, व्यापक उपलब्धता। कह रहा इस तकनीक के द्वारा 24 घंटे और सातों दिन संचार की सुविधा जारी रहती है। अब ये जो कह रहा है व्यापक उपलब्धता, इसमें संचार की सुविधा 24 घंटा और सातों दिन, जिसको हम लोग कहते हैं 24x7, यानी 24 घंटा और सातों दिन ये सुविधा क्या रहती है, जारी रहती है। अतः किसी भी समय और कहीं भी विभिन्न सेवाएं दी जा सकती है, जैसे ऑनलाइन खरीद बिक्री किसी भी समय पर घर बैठे भी की जा सकती है। अभी देखिए लोग कितना एकदम मजा में, जब मन होता है, जो बाहर में है, मार्केट में है, उनको अगर कहीं जाना हो, जिनके पास बाइक की सुविधा नहीं है या बाइक है कार नहीं है, और फैमिली में 2-3 मेंबर को कहीं जाना होता है, तो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि तुरंत एकदम एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए रहते हैं। रेपिडो है और भी ढेर सारा एप्लीकेशन है, वहाँ से तुरंत वो गाड़ी बुक करके गाड़ी मंगा लेते हैं और सफ़र में चले जाते हैं। खाना का ज़रूरत हुआ, तुरंत जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। रहने के लिए होटल कहीं देखना है, ओयो से होटल बुक कर लेते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से हो गया, यही जो है व्यापक उपलब्धता के कारण पॉसिबल। अब कह रहा सांस्कृतिक अंतर को हाँ पाटना संभव। अब यहाँ देखिए कह रहा है, अब कह रहा संचार प्रौद्योगिकी व्यापक कह रहा संचार प्रौद्योगिकी की व्यापक पहुंच ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को संवाद कायम करने और विचारों के आदान प्रदान करने में सहायता की है। इससे पूर्वाग्रह में कमी आई है और जागरूकता में वृद्धि हुई है। अब देखिए ये जब सिस्टम जब लागू हुआ, अब एक जगह से दूसरे जगह की संस्कृति को भी हम लोग देख लेते हैं। अभी जैसे देखिए कि हम यहाँ से हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत लोग जहाँ अलग अलग जगह से है, लेकिन सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से लोग एक साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ते हैं तो फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोग अपने चीज़ें को डालते रहते हैं, अपना एक्टिविटी को डालते रहते हैं। उसके बगल में कोई कार्यक्रम हुआ, वहाँ डाल दिया, कोई चीज़ें हैं वहाँ से डाल दिया। तो एक जगह का कल्चर दूसरे जगह क्या होते जा रहा है, जो है आदान प्रदान हो रहा है, और इसका कुछ क्या है, गलत प्रभाव भी पड़ा है समाज पे। अब देखिए समाज पे गलत प्रभाव क्या पड़ा है कि देखिए जो भी चीज़ें हैं जिसका खासियत है तो उसका थोड़ा सा डिमेरिट भी है। अब खासियत है, डिमेरिट क्या है, तो जिन चीज़ों में अच्छाई है उसका बुराई भी है। अब बुराई देखिए ऐसा आ गया कि कल्चर थोड़ा सा, जी कल्चर को थोड़ा सा यहाँ पे हानि पहुँचा है इस रूप में कि जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज आया, भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ा सा चीज़ें को उलट पलट कर दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री चीज़ें को उलट पलट कर दिया क्या, इन्होंने थोड़ा सा अश्लीलता को ज़्यादा जो है ना प्रीफर कर दिया।
जी, अश्लीलता को प्रीफर किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जो है अश्लील नहीं है, उसमें कुछ अच्छे कलाकार भी हैं, अच्छी चीज़ें को भी करते हैं, लेकिन कुछ है। तो समाज में जब भी अच्छाई लोगों का कम दिखता है, बुराई ज़्यादा दिखता है। जैसा कि आप अगर समाज सेवा में हैं, समाज सेवा करते हैं, 10 दिन आप किसी का, 100 दिन आप किसी का लगातार सेवा कीजिए, अच्छा कीजिए, और कभी अगर आप एक बार थोड़ा सा भी आपसे कोई त्रुटि होता है, लोग तुरंत आपको उल्टा पलटा बोल देता है। ये तो थोड़ा चीज़ें हैं। तो ये है कि सांस्कृतिक अंतर और पाटना संभव। तो अब कह रहा संचार प्रौद्योगिकी की व्यापक पहुंच ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को संवाद कायम करने और विचारों के आदान प्रदान करने में सहायता की है, और इससे पूर्वाग्रह में कमी आई है और जागरूकता में वृद्धि हुई है। अब यहाँ देखिए, जागरूकता में वृद्धि आई। अब नेपाल में बैठे लोग देखिएगा अच्छा खासा हिंदी बोल लेते हैं। तो नेपाल में बैठे लोग हिंदी जो बोल लेते हैं, तो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? तो नेपाल के लोग इसलिए हिंदी बोल लेते हैं, उन्होंने क्या किया है कि हम लोगों के यहाँ का, अपने यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के लोगों का फिल्म को देखते हैं। थोड़ा नीचे में देखने में आप लोग को, हमको लग रहा है परेशानी हो रही है, हम हटा देते हैं। चलिए, अब नीचे में देखने में दिक्कत नहीं है, तो बार बार अब नहीं, बोर्ड पूरा क्लियर दिखेगा। तो इससे चीजें आदान प्रदान होना प्रारंभ हो गया। अब आगे देखिए, कह रहा है नव रोजगार सृजन। अब कह रहा है नव रोजगार सृजन। अब यहां से देखिए, नव रोजगार सृजन, तो नव रोजगार का मतलब नया रोजगार लोगों को क्या हो गया, सृजन हो गया, लोगों में को नया रोजगार करने का अवसर प्राप्त हो गया। अब कैसे मिला? अब कह रहा कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से रोजगार के क्षेत्र में नित्य नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अभी जब से ये सिस्टम आया है, जो ऑनलाइन का, इंटरनेट का बढ़ावा मिला है, लोग घर बैठे भी बहुत सारे जॉब को कर पाते हैं। जैसे किसी को अगर कोई मीटिंग करना है तो घर बैठे मीटिंग कर लेते हैं, और किसी को अगर ऑनलाइन वर्क करना है, जैसे कि अभी देखिए बहुत सारे डाटा एंट्री में कंप्यूटर का ज्ञान जिनके पास है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज है, और वो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स बेहतर तरीका से किए हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि घर से बैठ करके काम करते हैं। हमारे साथ भी इससे पहले एक हमारे यहाँ का, हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, वो चंपारण से की रहने वाली थी, दो बहन थी, वो दोनों ऑनलाइन जो है काम करती थी, हमें डाटा एंट्री करके देती थी, हम चीज़ें उसको फोटो खींच के भेज देते थे, और वो जी हाँ, क्वेश्चन भी करवाएंगे। जी जी, क्वेश्चन भी करवाएंगे, चीज़ें को थ्योरी पढ़ा करके क्वेश्चन भी करवाएंगे, बिल्कुल। तो अब यहाँ देखिए, कह रहा है कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से रोजगार के क्षेत्र में नित्य नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं। अब देखिए, एक फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, और भी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम है, इन सब जगहों पे भी लोग अपना करियर बना रहे हैं। यहाँ भी मेहनत करते हैं, और एक अच्छा खासा सैलरी उनको मिल जाता है, सैलरी कहा जाए या जितना वो जो काम करते हैं। और कुछ लोगों ने यूट्यूब पे अपना करियर बना करके जो ज़्यादा समय से, 4 साल 5 साल से, 2 साल 3 साल से काम किए हैं, उनका इतना बेहतर सारा कुछ हो गया है कि उनको कोई नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस लोगों में होना क्या चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए, लोगों में एक टैलेंट होना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, अपना टैलेंट का यूज जहां भी करेंगे, जिस क्षेत्र में भी करेंगे, वहां से वो चीज़ें को, पेमेंट को अर्न कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के द्वारा सबसे विशेष क्या हो गया। और इससे पहले देखिए क्या था, टिकटॉक था, टिकटॉक से भी लोग पैसा कमाए बहुत सारा, और वहां से लोगों को पॉपुलरिटी मिला। अब कह रहा शिक्षा का विकास। अब कह रहा सूचना तथा संचार तकनीक से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। अब कह रहा इंटरनेट की सुविधा से कोई भी सूचना या जानकारी एक
एक क्लिक पर ही एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकती है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के फॉर्म भरने व अन्य बातों की जानकारी घर बैठे ली जा सकती है। यहाँ तक कि ऑनलाइन परीक्षा का भी प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। सॉरी। अब देखिए, ये जो सूचना संचार तकनीक है, इसमें जैसे ही सुधार हुआ है, तो सबसे पहले कि देखिए, आज आप ही लोग का बात कीजिए कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, लेकिन आप सभी हमारे से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं? तो ये भी एक किसका देन है? संचार का, कम्युनिकेशन का ही देन है। और इसको लेकर के देखिए शिक्षा में कितना बड़ी, मतलब जो है कितनी बड़ी सुधार आ गई। इसमें कौन सा भाई जो ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं, पहले जो जाते थे फॉर्म खरीद के लाते थे, फिर फॉर्म भरते थे, फिर एक बार बैंक में जाते थे, चालान भरते थे, फिर उसको चालान लगा करके पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। कौन सा भाई, एक बार बोलिएगा तो। इस तरह के कितने लोग हैं जी, कितने हैं जो पहले से फॉर्म भरते थे जहां तहां जा करके? बोलिएगा। पहले से फॉर्म जगह जगह पे जा करके कौन सा भरते थे? हम तो खुद देखे हैं कि पहले फॉर्म भरने के लिए एकदम कभी कभी ऐसा होता था कि फॉर्म जब सट जाता था तो एक दो जिला, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जी, एक जिला, दो जिला, तीन तीन जिला टप करके जो है फॉर्म लाने जाया जाता था जी। तो देखिए क्या उस समय परेशानी ज़्यादा था। अब क्या होता था, 5 दिन पहले अगर फॉर्म का लास्ट डेट से 5 दिन पहले फॉर्म आपको उपलब्ध नहीं हुआ, पैसा व्यवस्था नहीं हुआ, तो आपको क्या हो जाता था, फॉर्म नहीं भर पाते थे। लेकिन अभी ऐसा व्यवस्था नहीं है। अगर आप आज 12 बजे रात में लास्ट डेट है, अगर आपके पास व्यवस्था हो गया है तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं जी। तो बताइए कि ये जो है इंटरनेट का व्यवस्था, संचार व्यवस्था में जब डेवलप हुआ तो इन चीज़ों से क्या हो गया, परेशानी का सामना कम परेशानी कम हुआ है ना। हम खुद यहाँ से 2-3 जिला टप करके गए हैं, फॉर्म लाए हैं, भरे हैं, और उसके बाद जो है बैंक में खड़ा होकर के चालान बनवा करके फिर से जो है उसमें लगा के पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म जमा किए। मतलब एक फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थी को 5 दिन 6 दिन परेशान होना पड़ता था, उसके पीछे 2000 1000 रुपया खर्च हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, किसी भी इंटरनेट कैफे में जाते हैं या जिनको खुद का कंप्यूटर का नॉलेज है वो खुद से फॉर्म भर लेते हैं, 100 रुपया में उनका सारा कुछ भी हो जाता है। अब पहले कॉलेज में ऑनलाइन करने के लिए जाते, मतलब ऑफलाइन से फॉर्म भरते थे एडमिशन के लिए। अब जिसका मान लीजिए यहाँ से पटना साइंस कॉलेज में अप्लाई करना है, अब यहाँ से पटना साइंस कॉलेज जाइए, फिर अप्लाई कीजिए, फिर आइए, फिर लिस्ट जारी होगा तो लिस्ट देखने के लिए जाइए। अगर लिस्ट में नाम आ गया तो बहुत बल्ले बल्ले है, नाम नहीं आया तो गए आए। इन सभी परेशानी का क्या हो गया था, नियाज हो गया, लोगों को आसानी मिल गया। किसके माध्यम से? सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, सुविधा मिला। तो शिक्षा का भी एकदम बेहतर क्या हुआ, जो है विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। किसमें? एजुकेशन में जी। अब आगे देखिए, कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से हानियां। अब यहां देखिए, जो एडवांटेज का बात किए थे, लाभ का बात किए थे, हम बताए थे कि जिन चीजों की जो है एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से हानि क्या क्या है, अब वहां ये देखिए, कह रहा है डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब ये डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अब इसका क्या क्या हानियां हैं। कह रहा है यद्यपि आधुनिक समय में सूचना तथा संचार तकनीक वरदान साबित हुई है, तथापि इसने हमें कई प्रकार से नुकसान भी पहुंचाया है। कह रहा इससे होने वाली हानियां निम्नलिखित। अब क्या क्या हानियां है? कह रहा बेरोजगारी। क्या हुआ? बेरोजगारी। कह रहा सूचना तथा संचार तकनीक के कारण एक तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई तो वहीं दूसरे तरफ बड़ी संख्या में लोगों के हाँ, लोगों के रोजगार भी छिनने लगे। तकनीकी
कौशल से संपन्न लोग की जगह मशीनों और रोबोट्स से काम लिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। पहले काम में ज़्यादा समय लगता था, वहाँ ज़्यादा लोगों का वर्कर का काम होता था, तो लोग वहाँ पे काम करते थे। अभी जो है, जो लोग अपग्रेड नहीं है उनका काम छिना गया। अब बहुत सारा ऑफिस में क्या हो गया, जितना ऑफिस में जो है क्या हो गया कि सिस्टम लग गया, कंप्यूटर लग गया, और वहाँ पर जो पहले के लोग थे जो अपग्रेड हो गए, कंप्यूटर सीख लिए, किसी न किसी तरह से चलाना सीख लिए, धीरे धीरे भी सीख लिए, तो उनका रोजगार रह गया। खास करके प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो लोगों को नहीं हटाया गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या किया गया, लोगों को हटा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में जो कंप्यूटर नहीं चलाने जानता था, और जब कंप्यूटर का जमाना आ गया, मशीन जो बड़ी बड़ी कंपनी में कपड़ा में जहाँ पे तैयार होता है, चीज़ें जो जहाँ ज़्यादा जो है प्रोडक्शन का काम होता है, तो वहाँ पे जैसे जैसे कंप्यूटर लगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का आवश्यकता होने लगा, और बाकी लोगों का क्या हो गया, वहाँ से जो है तबादला हो गया, वहाँ से हटना पड़ा, साइड होना पड़ा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो देखिए, हर चीज़ों का एडवांटेज है, जब तक कि हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, जो भोजन है ना, भोजन के लिए मरते हैं, रुपया के लिए मरते हैं। तो ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो ये भी लोगों के लिए क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है, ये भी लोगों के लिए हानि हो जाता है। जो व्यक्ति 500 रुपया पर डे कमाते हैं, उसको अगर एक दिन जा करके 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो 10 दिन तक में उसका ब्रेन जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। 5% लोग ऐसे होंगे जिसका डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों का ब्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं। तो समय बदला, तो आप भी बदलिए, आप भी अपग्रेड होइए। बहुत ऐसे लोग हैं क्या किए कि अपग्रेड हो गए, कंप्यूटर सीख लिए, अभी भी लोग कहते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार है। तो बेरोजगार कौन है, जिसके हाथ में कला नहीं है, वो लोग बेरोजगार है। तो ये एक क्या हो गया, बेरोजगारी का आलम आया। लेकिन जितना बेरोजगारी का आलम आया, उससे कितना गुना रोजगार भी लोग को मिला है। अब यहां देखिए, अब कह रहा है गोपनीयता भंग होना। अब यहाँ प्राइवेसी लोगों का क्या हो गया, हटा। अब कैसे हटा भाई, कह रहा संचार तकनीक के बढ़ते प्रसार के कारण आज मनुष्य टेलीफोन और इंटरनेट पर निर्भर रहने लगा। अब कह रहा ईमेल व सोशल साइट के जरिए सभी प्रकार की सूचनाएं, निजी जीवन से जुड़ी जानकारियां व तस्वीरें एक दूसरे को भेजी जा रही है, जबकि अक्सर ईमेल हैकिंग की घटनाएं व अन्य साइबर क्राइम होते रहते हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। तो हमेशा एक बात कहा जाता है कि कभी भी लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अब जब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप वही फोटो साझा करें एक दूसरे को, जो पब्लिक डोमेन में भी अगर कभी वो चला जाए, तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी देखिए, बहुत सारा सोशल मतलब जो है, एक एप्लीकेशन आया है। जी रमजान जी, प्रणाम प्रणाम। तो एप्लीकेशन जो अब ये आया है, लोन वाला, बहुत सारा लोन वाला एप्लीकेशन आया है। जैसे ही आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, गूगल पे ऐड चलता है कि लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, सिविल स्कोर डाउन है फिर भी लोन मिल जाएगा। तो लोग जिनको ज़रूरत है वो क्या करते हैं, लोन के लालच में वहाँ जा करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल करते हैं वो एक्सेस देते हैं अपने फ़ोन का। तो वो लोग क्या करता है, आपका फ़ोन से जो निजी फ़ोटो है उसको अपने कैप्चर में, गिरफ्त में ले लेता है। अगर बाद में आप पेमेंट नहीं चुकाते हैं, तो उसका गलत मिसयूज, मतलब जो है मिसयूज करता है। तो कभी भी फ़ोन में भी प्रयास करें, ऐसा निजी चीज़ें नहीं रखे, इतना मतलब फ़ोटो ही रखे। ऐसा फ़ोटो ना रखे कि कभी अगर वो किसी के पास चला जाए तो आपको परेशानी का सामना करना पड़े। बात सही है कि जो सोशल मीडिया है, यहाँ पे अगर आप जो भी चीज़ें को डालते हैं, वो पूर्णतः डिलीट नहीं होता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो रुका रहता है, रिसाइकल बिन में जहाँ भी रहता है वो रुका रहता है। तो कभी भी ईमेल से या कहीं किसी जगह से
कोई प्राइवेट चीज़ें को शेयर ना करे और शेयर हो करने से बचे। तो इससे क्या होता है, लोगों में सुरक्षा की संभावना बढ़ा रहता है। और ईमेल हैकिंग हो जाता है, कभी कभी व्हाट्सएप हैकिंग होता है, सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट हैकिंग हैक हो जाता है। बहुत बहुत लोग देखते हैं चैट लॉक करके वो जो है चैट करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो चीज़ें क्या हो जाता है, मतलब दिख जाता है। बहुत सारे लोगों का देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में ही एमएमएस जो है लीक हो जाता है। तो आखिर भैया लीक क्यों हो रहा है, आपने बनाया ऐसा क्यों जो लीक हो गया? जो चीज़ें निजी है, प्राइवेसी का चीज़ें हैं, उसको पब्लिक डोमेन में आप क्यों लाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे क्यों लेकर के आते हैं? ऐसे चीज़ों को अगर नहीं लाएंगे तो आपका गोपनीयता कभी भी भंग नहीं होगा, प्राइवेसी आपका हमेशा बचा हुआ रहेगा, बिल्कुल बचा हुआ रहेगा। कभी भी आप लोग भी ऐसा चीज़ें को सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। और एक दूसरे से बहुत लोगों को हम देखते हैं, अभी खास करके जमाना है अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो लोग जो है एक दूसरे से फोटो तस्वीर को आदान प्रदान करते रहते हैं, अश्लील फोटो भेजते रहते हैं। ये सब बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर कभी भी आपका, अब देखिए इससे क्या होता है, एक दूसरे जो पार्टनर है जब तक जान पहचान में है बेहतर है, तो वो लोग जो है उसको उसका सही यूज करते हैं। कभी अगर उनसे रिलेशन आपका खराब हो जाता है तो वो उसका गलत यूज करते हैं, अलग अलग फेसबुक पे चढ़ा देते हैं, लोड करवा देते हैं। तो वहां से क्या हो जाता है, लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। ऐसा ढेर सारा केस हम देखे हैं। तो जो बड़ा लोग रहता है वो केस करता है तो फोटो हट जाता है, पता चल जाता है, उसका एफआईआर हो जाता है। लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं उसका बेइज्जती होकर के रह जाता है, उसके पास कोई उपाय नहीं बच जाता है। तो कभी भी सोशल मीडिया है जो अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग उतना ही करें जितना कि आपके लिए अच्छा है। जैसा कहें ना कि भोजन जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। अगर कहीं भोज में चले गए, इतना खा लेंगे कि 2 दिन तक 3 दिन तक वो बीमार रहते हैं। तो ऐसा अगर आप यहाँ सोशल मीडिया पे भी इंटरनेट पे भी करेंगे तो फिर आपका लाइफ क्या है, आपका गोपनीयता भंग होगा। लेकिन आप कभी ऐसा चीज को साझा ना करें कि बाद में आपको समस्या का अब कह रहा देखिए, नौकरी की सुरक्षा का अभाव। अब कह रहा वर्तमान समय में रोजगार के क्षेत्र में नित्य नई नई संचार तकनीकें जुड़ती जा रही है। ऐसे में जो लोग इनसे तालमेल बिठाने में अक्षम हैं, उन्हें रोजगार से निकाले जाने की भय हमेशा रहता है। अब जो लोग, जहाँ पे कंप्यूटर लग गया है और कंप्यूटर चलाने वाले नहीं हैं ऑपरेटर, जो लोग पहले से कार्यरत है और वो कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ से हटने का संभावना हो गया है। लेकिन अब समय इतना आगे निकल गया है कि लोग को हमेशा कहा जाता है कि समय के साथ चलिए, समय जैसा चल रहा है वैसा चलिए। तो लोगों को क्या हो जाना चाहिए, अपग्रेड हो जाना चाहिए। जब आप अपग्रेड हो जाएंगे तो ऐसा दिन कभी देखना नहीं पड़ेगा जब आपको डर है कि हमें नौकरी से निकाला जा सकता है। आपको जब समय मिला आप जरूर कंप्यूटर सीखें। हमारी ही संस्था है, हमारे संस्था में अभी तक में जब से ये जो है ये सक्षमता परीक्षा शुरुआत हुआ, तो सक्षमता परीक्षा का जैसे ही बात आया तो हम लगभग जो है 100-150 से ज़्यादा टीचर को जो है हम ट्रेंड किए हैं, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, कैसे वहाँ पे जाइएगा, लोकेशन आपका मैपिंग होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, लोगों को अपग्रेड होने का अवसर मिला है, तो लोगों को अपग्रेड होना चाहिए। अगर आप नहीं होते हैं तब तो आपके साथ खतरा है ही। अब जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर अब देखिए धीरे धीरे जितना भी एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन में कंप्यूटर का क्या कर दिया है, इम्पोर्टेंस डाल दिया। अभी जैसे कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले का सेशन में नहीं हुआ, पहले आज से 20 साल पहले भी नहीं था, लेकिन अब जोड़ दिया गया। अब जैसे कि एक टीचर बनेंगे आप, तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप वहाँ पे कैसे फिंगरप्रिंट अटेंडेंस बनाएंगे, ऑनलाइन लाइव क्लास की व्यवस्था होगी, आप कैसे ले पाएंगे। ये हर चीज़ें को क्या कर दिया, अपग्रेड किया है, तो लोगों को अपग्रेड होना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ तक सभी का क्लियर है, एक बार बोलिएगा यस।
एक बार सभी कोई बोलिएगा यस। लग रहा है सभी को एकदम बीच में सुनसान हो गए। चलिए बोलिए, कमेंट कीजिए एक बार सभी कोई। संस्कृति को खतरा है। बोलिए बोलिए एक बार सभी कोई कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए। जी, हमको लग रहा है कि सो तो नहीं गए। जी जी जी। आरती कुमारी, सुनीता कुमारी, रमजान, विकास, अनीशा, दिनेश, रीमा, रविरंजन, डॉक्टर पप्पू ठाकुर जी, आरती कुमारी। हाँ, स्टोरी जैसा ही लग रहा है, चीजें को स्टोरी के जैसा ही पढ़िए, दिमाग में रखिए। चलिए आगे देखते हैं। मेरा संस्कृति को खतरा, कि ये हमको भी सबसे ज्यादा लग रहा है। अभी देखिए, जो संस्कृति का खतरा है, इस पे थोड़ा पहले हम बता देते हैं। अभी संस्कृति को इतना खतरा पहुंच गया है कि लोग वायरल होने के चलते। जी 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 जी, ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास भी चलता है। नया बैच आपको मिल जाएगा 5 जनवरी से, कंप्यूटर का डीसीए एडीसीए दोनों कंप्यूटर का नया बैच मिल जाएगा जी। जो भी लोग कंप्यूटर सीखना चाहेंगे, ऑनलाइन क्लास 5 जनवरी से एक न्यू बैच लेके आ रहे हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए कि संस्कृति, ये जो कह रहा संस्कृति को खतरा है, तो बिल्कुल खतरा है। ये यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये इतना खतरनाक हो गया है कि वहां पे लोग जो है अपना, मतलब खुद को वायरल होने के लिए अपना ड्रेस का फिक्र नहीं करते हैं। और मतलब पिताजी देखते हैं बेटी डांस कर रही है इंस्टाग्राम पे, जिस उम्र में उसको पढ़ना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, उस उम्र में बच्चियां डांस करती है, अश्लील गाना पे रील बनाती है का समाज में। तो इसका देखिए कि सबसे ज्यादा क्या हो गया कि ये बुरा असर पड़ रहा है। बुरा असर कैसे पड़ रहा है कि अगर आप वहाँ वायरल हो जाते हैं, तो वहाँ आप वायरल हो जाते हैं, आपका नाम फेम हो गया, तो आप अच्छा पैसा कमा लिए, तो समाज में थोड़ा क्या है चीज़ें कि पैसा को लेकर के चीज़ें दब जाता है। अभी एक बिहार में ही एक क्रिएटर का ही बात कीजिए, एक मनी मेराज नाम का लोग है, लगभग लोग जानते होंगे। कौन सब जानते हैं मनी मनी मेराज को, बोलिए। मनी मेराज को कौन सब जानते हैं, एक बार बोलिएगा। मनी मेराज को कौन सब जानते हैं यूट्यूब पे? जी, अनीशा जी जानते हैं। हाँ, एकदम लगभग लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया यूट्यूब चलाते हैं और मनी मिराज को नहीं जानते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए कितना अश्लीलता के साथ वो आए, उसके साथ एक जो बाबा जी थे, उसके साथ जो बाबा थे। जी जी। हाँ, पूरा बिहार में एकदम। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा बिहार उनको लोग जानते हैं। कैसे जान गए? अश्लीलता के साथ ही वो तो आए। इतना उन लोग का डिक्शनरी में, हमको लग रहा है कि हम लोग डिक्शनरी में पढ़ते हैं एजुकेशन का मतलब क्या होता है, हर चीज़ें को पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग गाली ही सीखते हैं डिक्शनरी से, और गाली कैसे देना है। लेकिन वहाँ से एक अच्छा पैसा कमा लिए, तब देखिए फिल्म इंडस्ट्रीज में वो अपना कदम रख दिए। अब पैसा हो गया, बड़ा बड़ा जो है प्रतिष्ठित जगह पे उनको स्थान मिल गया। अब आईपीएल जैसे जगह पे उसको कमेंट्री करने के लिए जगह मिल गया। आईपीएल जैसे जगहों पे उन्हें कमेंट्री करने का अवसर मिल गया। अब समझिए, तो इसके माध्यम से क्या होते जा रहा है कि जो सक्सेस हो जाते हैं ना, जो सक्सेस हो जाते हैं, उनका क्या होता है कि बेहतर हो जाता है लाइफ। इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप रील बनाए, अश्लील गाना पे बनाए, जैसे भी बनाए, अगर आप सक्सेस हो गए तो आपका जीवन सफल हो गया। जब आप सक्सेस नहीं हुए, तब तो ना धोबी का जो है ना गधा क्या रहता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। जब अश्लीलता के साथ आप आए, सक्सेस नहीं किए, समाज में आपको लोग गाली देगा और सफलता भी नहीं मिला, तो यहाँ पे चीजें क्या है, थोड़ा सा परेशानी का सामना करना होता है। तो संस्कृति को बहुत ज्यादा खतरा पड़ा है। मेरा संचार तकनीक के
प्रभावी होने से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, पर विभिन्न संस्कृतियों के मेल में कमजोर और विकास की दौर से पीछे रहने वाले देश अथवा समाज की संस्कृति को भारी नुकसान हो रहा है और उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ने लगा है। देश में भी भारतीय संस्कृति छोड़कर लोग अमेरिकी संस्कृति को अपनाना चाह रहे हैं। अब देखिए संस्कृति का सबसे बड़ा एकदम जो है प्रभाव कितना पड़ा है। आज खास करके ये महिला में और लड़की में ज्यादा, आज जो सा ड्रेस दिख गया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हाँ, वैश्वीकरण बिजनेस का क्षेत्र, वैश्वीकरण बिजनेस का क्षेत्र को बढ़ावा मिला है कि बिजनेस जो है ना उसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो अब देखिए कि आज लोग जो है नया ड्रेस देखते हैं और कल खरीद के लाके पहन लेते हैं। तो अब यो देखिए कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है। अब कोई दिल्ली का ड्रेस देखा और यहाँ ला करके वो अप्लाई कर लिया, तो समाज में क्या हो रहा है कि इससे थोड़ा सा असर जो है गड़बड़ा रहा है। अब देखिए जैसे कि हम जो मिथिलांचल, इसमें मिथिलांचल से कौन सब है, इसमें मिथिलांचल के कौन सब है, एक बार बोलिएगा तो। नहीं, सब लड़की में नहीं है ऐसा, देखिए अच्छा बुरा सब में नहीं है, हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सभी में नहीं है, सभी में नहीं है। देखिए अभी भी हमारे यहाँ, वही तो अभी हम मिथिलांचल का ही बात कर रहे हैं। मिथिलांचल में आज एक मैथिली ठाकुर को कौन नहीं जानते हैं, लगभग लोग जानते होंगे। मैथिली ठाकुर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, बोलिएगा एक बार। जी जी, मनोज कुमार दास जी आपका नाम आ रहा है, जो भी लोग हैं नाम सभी का आ जाता है। आप वहाँ जो नाम रखे हैं एप्लीकेशन पे वो नाम जी सभी को दिखता है। बताइए कि आज वो मैथिल ठाकुर जो है, मैथिली ठाकुर क्या एज है, 20 साल 22 साल की बच्चियां हैं अभी वो, और देश ही नहीं विदेश में जाकर के वो अपना प्रोग्राम करती है। बड़े बड़े हस्ती आते हैं उनको देखने के लिए। एक वो 22 वर्ष की बच्ची को देश के राष्ट्रपति के ओर से पुरस्कार दिया जाता है, खुद के हाथों से पुरस्कार दिया जाता है। तो ये क्या है, ये संस्कृति को कुछ लोग ठेस पहुंचाते, सब नहीं पहुंचाते हैं। आज ऐसे बच्चियां को होने से क्या है कि आज वो देश, अलग अलग देश में जाती हैं, कार्यक्रम करती हैं, तो वहाँ कहा जाता है कि ये कहाँ की है, तो इंडिया की है। तो हमारा देश का नाम बढ़ता भी है, लोगों को लेकर के बढ़ता भी है, घटता भी है। तो अब चीजें हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। अब ये देखिए सोशल मीडिया से लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों का भी चयन होने लगा है, अच्छे अच्छे लोगों का भी चयन होता है, जिसमें गाने का कला था, डांस करने का कला था। तो जो अच्छे चीज़ों को प्रमोट किए हैं वो भी तो सक्सेस हुए हैं। तो बस ये बातें यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि आप उसको ले कैसे रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ें को कैसे ले रहे हैं। अब कह रहा है स्मरण शक्ति की कमी, जी स्मरण शक्ति की कमी। अब कह रहा है विभिन्न प्रकार की सर्वे रिपोर्टों के आधार पर यह बात सामने आई है कि सूचना तथा संचार तकनीक के बढ़ते प्रयोग के कारण लोग छोटी बड़ी हर बात में इंटरनेट पर निर्भर रहने लगे हैं। वे अपने मस्तिष्क पर जरा भी बोझ नहीं देना चाहते हैं। इससे सृजनकर्ता में कमी व स्मरण शक्ति का भी लोप होने लगा है। जी ये चीजें हैं, ये जो स्मरण शक्ति है वो कम हुआ है। लेकिन सभी का कम कैसे हो गया, अभी तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट आ गया है तो लोग बीपीएससी यूपीएससी क्रैक नहीं करते हैं। लोगों में ये जो समस्या आया है कि जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट गूगल से सर्च करते हैं। और ये चीज़ें हम टीचर के लिए ज़्यादा समस्या हो गया है कि अभी हम देखते हैं जो मेरा ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे को बनाने देते हैं कि बाबू ये सब प्रश्न है, इसको बना करके लेके आना, तो विद्यार्थी क्या करता है,
डायरेक्ट जाता है प्रश्न को गूगल पे, डायरेक्ट जो है फोटो खींचता है। गूगल में देखिएगा कैमरा का ऑप्शन रहता है, फोटो खींचता है, वहां से डायरेक्ट पूरा आंसर आता है, उसको लिख करके सर जी लीजिए। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि कुछ क्वेश्चन जैसे उसको पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं, अभी जैसे कि जितना चीज़ें हम आपको बताए, वन बाय वन एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से हर चीज़ को आपको बताए, एक पिक्चराइज करके हम आपको बताए। अब अगर इसके बाद हम आपको 5 लाइन लिखने कहेंगे तो आप सोच करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे, तो फिर आपका स्मरण शक्ति में तो कमी आएगा ही। लेकिन जब आप में खुद की समझदारी है कि नहीं हमने पढ़ा है, उस पर दिमाग पे जोर डालेंगे, चीज़ें को दोबारा से देखेंगे और फिर हम उसको लिखेंगे, तो ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि आपके स्मरण शक्ति में कमी आएगी। लेकिन अगर आप 100% गूगल पे निर्भर हो जाएंगे कि जो इंटरनेट के आने से स्मरण शक्ति में कैसे कमी आई और वहां से आप लिख देंगे, तो लोगों में क्या होगा, ऐसे लोगों में स्मरण शक्ति की कमी होगी, लेकिन सभी में नहीं होगी। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ तक का रहा, फिर आगे हम लोग कल का भी सेम क्लास रहेगा, और जैसे जैसे क्लास होते जाएगा इससे हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। 5 क्लास 6 क्लास डायरेक्ट लेंगे पहले, जैसे कि आज हो गया थर्सडे है, फिर फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का क्लास रहेगा, और नेक्स्ट जो सेशन होगा तो 6 क्लास लगभग हो जाएगा, 7 क्लास, तो उसके बाद हम पहले 50 क्वेश्चन का क्लियर करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते चलेंगे साथ ही साथ। चलिए बताइए यहाँ तक का क्लास कैसा लगा सभी को, एक बार अपना रिव्यू दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि इसमें कोई ऐसे हैं जिनको पीडीएफ देखने में समस्या अब तो नहीं हो रहा है? पीडीएफ देख पा रहे हैं ना सभी कोई? पीडीएफ सभी कोई देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? चलिए, और जो चलिए बहुत अच्छा, फिर हम आपसे मिलते हैं कल। और जो भी स्टूडेंट हैं और न्यू में आए हैं, मनोज जी और जो भी हैं, 8 बजे, आप 8 बज करके 5 मिनट पर यूट्यूब पे लाइव आ जाइएगा, वहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और वहाँ भी 1 बाय 1 करके पढ़ाते हैं। जब वहाँ पढ़ा रहे हैं तो फिर हम यहाँ आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, डायरेक्ट थ्योरी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। तब यहाँ यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से 20-25 क्वेश्चन जो है। क्या नहीं देख पा रहे हैं? अच्छा, पीडीएफ नहीं देख पा रहे हैं, कल आपको हम सिखा देंगे, बता देंगे कैसे देखिएगा जी। कंटेंट में जाइएगा ना, देखिएगा नीचे में पीडीएफ दिया हुआ है, एप्लीकेशन में कंटेंट में जाइएगा ना, कंटेंट एक ऑप्शन होगा, कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, नीचे में पीडीएफ दिख जाएगा। जब नहीं दिखेगा तो कल एक बार हमसे बात कीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए सभी, नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट सभी को।